हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है झारखंड उत्पाद सिपाही का सबसे मेन मुद्दा है एग्जाम। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए झारखंड का जो है ना फिजिकल टेस्ट हो रहा है, जो 4 तारीख तक चलेगा, 4 सितंबर तक चलेगा। झारखंड का जो फिजिकल टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है, उसमें से 10 किलोमीटर आपका दौड़ना है। इनमें से 99% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दौड़ का क्वालिफाई कर ले रहे हैं। ठीक है, तो दौड़ क्वालिफाई एक क्वालिफाई नेचर का है। इसमें से मेन है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से तैयारी नहीं रहेंगे तो आप है ना डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका मेन है सिलेक्शन एग्ज़ाम का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एग्जाम का तैयारी बेहतरीन ढंग से करेंगे। इसमें से देखेंगे कि इसका सिलेबस में है कि झारखंड से 40 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो 40 प्रश्न में से हम लोग देखेंगे, सब कुछ मिक्स देखेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, झारखंड का जनजाति भी देखेंगे, यहाँ का आंदोलन भी देखेंगे, यहाँ पर भौगोलिक भी देखेंगे, ज्योग्राफी भी देखेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे। सारा कुछ हम लोग मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें से मैं 10-15 सेट देने वाला हूँ जो आपके लिए इनफ रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है गाइस, देख सकते हैं आप। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो रांची जिला में है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, तो रांची में है। और ये झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, और ये देखिए स्वर्णरेखा नदी जो है इसका है ना, स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो 320 है ना फीट है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 320 फीट है। और इसका क्षेत्र कहाँ पड़ेगा आपको, तो देखिए रांची आप जाते हैं, जो मेन रोड है रांची से, आपको 45 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब आपको हुंडरू जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी में ही हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। ठीक है, देखिए बोकारो जो है स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1964। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1964 ईस्वी में बोकारो को है ना स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। ये क्या था कि भारत के सबसे बड़े लो स्टील है ना स्टील प्लांट है ना बोकारो में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह कब किया गया था दोस्तों, तो तृतीय जब पंचवर्षीय योजना हुई थी उस टाइम क्या किया गया था, 1964 ईस्वी में है ना। ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही पुराना है बोकारो स्टील प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए झारखंड में से है ना निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। ठीक है, देखिए इसका हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि 1976 ईस्वी में, ठीक है, 1976 ईस्वी में स्थापित ये अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। ठीक है, इसमें क्या था, इसका देखिए वर्ग क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है। ठीक है, देखिए 7 है ना 94.33 वर्ग में ये फैला हुआ है। ये कौन से जिला में इस भी स्थित है, तो इसको बताता हूँ मैं, ये रांची जिला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए निम्नलिखित में से झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो देखिए इसमें से क्या है कि झारखंड द्वारा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र जो सरकार द्वारा है ना ये वर्गीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कौन सा लो अयस्क का भंडार समृद्ध है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड का ना सर्वाधिक लो अयस्क वाला जिला कौन सी है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे लो अयस्क वाला जिला कौन सी है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ पर सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लो अयस्क पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा है ना कोटि का लो अयस्क पाया जाता है, तो हेमेटाइट है ना कोटि का। ठीक है, यहाँ पर स्थित है नोवा मुंडी की खान। ठीक है, यहाँ पर क्याची का कौन सा खान स्थित है, तो नोवा मुंडी का खान स्थित है। ये एशिया के सबसे बड़े लो अयस्क का खान भी इसको माना जाता है। ठीक है, लो अयस्क के उत्पादन के दृष्टि से झारखंड में इसका क्या है, मतलब कि झारखंड में है, और ये क्या है, भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो झारखंड में है और ये भारत का दूसरा स्थान है लो अयस्क की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड के हजारीबाग एवं धनबाद ये क्या है कि रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, हजारीबाग और धनबाद में क्या है कि यहाँ पर रेतीली तरह की मिट्टी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी का है ना रंग हमेशा क्या होता है, लाल होता है। कौन सा कलर का होता है दोस्तों, लाल एवं पीले कलर का होता है। ठीक है, और ये मिट्टी क्या है कि अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, इसलिए झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए है ना, तो ये क्या है कि यहाँ पर झारखंड में कौन सी मिट्टी मतलब सॉरी हजारीबाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है देखिए निम्नलिखित में से सरायकेला है
है ना रियासत का आखिरी शासक कौन था। ठीक है, तो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था यहाँ पर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं है ना एच महाराज सर है ना राजेंद्र, देख सकते हैं गाइज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना सी। ठीक है, तो देखिए क्या था कि सरायकेला जो था, ठीक है, यहाँ पर सरायकेला जो रियासत के आखिरी राजा एच राजा है ना आदित्य प्रताप सिंह थे, मतलब कि देव सिंह थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थापना कब किए थे, तो 1620 ईस्वी में इनका द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, ये विक्रम सिंह के प्रथम ने भी इनका मतलब कि स्थापना करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम बताइए। ठीक है, तो टाने भगत जो है से जुड़े से नेता का नाम बताना। ठीक है, तो टाना भगत जो है आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यह जतरा भगत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जतरा भगत द्वारा किया गया था। यहाँ का मूल्य है ना धार्मिक राजनीतिक, यह मतलब ये जो टाना भगत जो है ना आंदोलन का क्या कारण था, तो राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, आंदोलन। ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक कारण था। इसकी शुरुआत जो थी इसका कहाँ से हुई थी, तो नावाकोटी है ना गुमला से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस प्रकार है, 1931-1932 में कोल आंदोलन की शुरुआत है ना शुरू किया गया था। ठीक है, 1900 क्या है 31 और 32 में कोल आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे, तो बुद्धू भगत। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। ठीक है, बुद्धू भगत क्या थे कि सिल्ली के रहने वाले थे। बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे, सिल्ली के रहने वाले थे, जो कोल विद्रोह का है ना मुख्य कारण मतलब कि भूमि से संबंधित था। ठीक है, कोल विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था कि भूमि से संबंधित था, है ना। ये इसमें क्या था कि जिससे कौन कौन भाग लिए थे, तो सिंदरा है ना बिंद्राई तथा और भी बहुत सारे लोग भाग लिए थे। ठीक है, चलिए, और ये सब क्या थे, नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना मतलब कि कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और सॉरी 1915 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पाल दयाल है ना डोबरे उरांव और क्या थे बंदी राम उरांव या जोएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह झारखंड के प्रथम जो था अंतर है ना क्या बोल सकते हैं अंतर्जातीय आदिवासी संगठन की थी, ये द्वारा किया गया था। ये एक मुडुक हिंदी अंग्रेजी के आदिवासियों द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, तो 1915 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। ठीक है, तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन नहीं थे, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा, धनंजय महतो और कानू मुर्मू झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, देखिए ये क्या है कि बिरसा मुंडा है ना, धनंजय महतो और कानू मुर्मू, ये सब क्या थे, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन इसमें से क्या है कि इस्माल खान जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई है ना बिरजी संथाल पर है ना परगना के किस नेता की पत्नी थी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, देखिए भारत छोड़ो जब आंदोलन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब भारत छोड़ो है ना आंदोलन स्टार्ट हुआ था भारत में, तो उस समय क्या हुआ था कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश के जो पुलिस द्वारा क्या किया गया था, गोली चलाया गया था। उसमें से गोली में क्या किया गया था, बिरजी संथाल जो थी है ना बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्दा की पत्नी को गोली लग गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर मिर्दा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जामताड़ा के किस नेता ने रक्त आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। ठीक है, तो देखिए जामताड़ा के नरसिंह राय ने, ठीक है, जामताड़ा के जो थे नरसिंह राय, ठीक है, नरसिंह राय ने आंसू एवं अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से है ना किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए खरवार आंदोलन जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, क्या हुई थी, तो खरवार आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तो क्या हुआ था कि 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में की गई थी क्या, तो ये आंदोलन भूमि आंदोलन। ठीक है, तो 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। तो इस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों के द्वारा है ना भूमि नहीं देने का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा आंदोलन था, तो खरवार आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिखर के लिए तैयारी कर है ना शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो शिकार करने के लिए
मतलब कि शिकार का जो नृत्य है ना, उसमें से दिखाया गया है कि शिकार करते हुए, तो इसमें से कौन सा नृत्य है, ठीक है। तो शिकार के लिए जो दर्शाया गया है ना, हुट्टा नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य? तो हुट्टा नृत्य दर्शाया गया है, ठीक है। इस संथाल जनजाति के नृत्य है जो क्या है कि, है ना, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष के द्वारा किया जाता है हुट्टा नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध छाव नृत्य का गढ़ है, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां, है ना, विश्व प्रसिद्ध छाव नृत्य का गढ़ है, गढ़ माना जाता है सरायकेला खरसावां को, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि सरायकेला जो के राजकुमार जो थे सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा, है ना, छाव नृत्य का, है ना, विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1900, है ना, 38 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों ये मैं एक्सप्लेन के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन कि झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो झारखंड का जो धोकरा है निम्नलिखित में से किस शिल्प कला के ये, है ना, संबंधित है? तो देखिए सोया मोम कस्टिम विधि से बनाया जाता है ये, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? झारखंड का धोकरा जो शिल्प कला है धातु से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल, है ना, माननीय अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि झारखंड में कुल माननीय कितने अनुसूचित जनजाति है? तो 32 है, ठीक है। तो झारखंड में कुल मान्य कितनी है? तो 32 है। इनमें से 24 जो है जनजाति, है ना, प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है, जबकि क्या होता है, जैसे कि 24 जो है इससे प्रमुख जनजाति है, और इसमें से 8 जो जनजाति है, ठीक है, वो क्या है कि 8 जो 8, जबकि 8 जनजाति क्या है, बिरहोर, खोरवा और असूर पहाड़िया, बिरजिया और सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति को श्रेणी में मानते हैं, ठीक है। इसमें से क्या है कि 8 जो है ये सब क्या है, आदिम जनजाति है, ठीक है, जिसका भी मैं नाम लिया हूँ आदिम जनजाति है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है, ठीक है। तो संथाल जनजाति में कितने प्रकार की विवाह प्रचलित है दोस्तों? तो देखिए झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति है, ठीक है। इसका निवास स्थान संथाल परगना में है, ठीक है। इसका निवास स्थान कितने हैं? तो संथाल परगना में है। इन जनजातियों में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। अब देखिए 8 प्रकार के विवाह कौन कौन सी है? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहला है किरिंग, है ना, बापला, ठीक है, जो सबसे सर्वाधिक विवाह, है ना, प्रचलित विवाह है। उसके बाद क्या है? किरिंग जवाई, उसके बाद इतूत, उसके बाद है निर्बोलोक, टुनकी, दीपला, बाबला और घर, है ना, घरदी, जवाई एवं सांगा। इसके प्रमुख विवाह है जो संथाल में सबसे ज़्यादा बापला, है ना, विवाह को बापला कहा जाता है, ठीक है। संथाल में जो विवाह होता है ना उसको क्या कहा जाता है? तो बापला कहा जाता है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को है ना, सतोरा कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक, मतलब कि अच्छा तरीका से, मतलब कि एक तरीका से बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जाता है, ठीक है। तो झारखंड की जो है ना, सर्वाधिक युद्ध जनजाति खरवार सत्य, है ना, सत्य जनजाति के हेतु है, ठीक है, खरवार जनजाति, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अभी अपना सभी, है ना, कुछ बलिदान हेतु प्रसिद्ध है। इसमें से जैसे खरवार जो जनजाति है ना, जैसे पंचायत को, है ना, बैठकी कहा जाता है ना, रिचले ने, है ना, रोहतास को खरवारों का, है ना, मूल स्थान भी कहा जाता है, इस तरह से है, ठीक है। तो खरवार होगा, ठीक है, जनजाति का नाम है खरवार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य को है ना, नीर सुशांको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से, है ना, कौन सा नृत्य है जिसको, है ना, नीर सुशांको कहा जाता है? तो जादूर, ठीक है। कौन सा नृत्य है? जादूर, है ना, नृत्य जो है सामूहिक नृत्य है, इसके नीर सुशांको को भी कहा जाता है। यह उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये कौन सा जनजाति का है? तो उरांव का है, ठीक है ना। जादुई नृत्य जो है उरांव का है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो देख सकते हैं दोस्तों, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। क्या है इसमें? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें से पुरुष द्वारा इस, है ना, स्त्री वेशभूषा में ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जट जटिन तथा भालुकी बांका लोक नाटक का आयोजन किस माह में किया जाता है, ठीक है। तो किस माह में
किया जाता है जट जटुली, है ना, जटिन। तो देखिए जट जटिन जो है ना, भाव की बांका लोक नाटक जो है ये क्या मतलब कि आयोजित कब किया जाता है, तो कार्तिक में, ठीक है, सावन के कार्तिक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ाई मेला, मथरोड मेला और क्या है भुभुक कदहा मेला, ठीक है, और क्या है दोमहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो 24 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब ये जो है ये सब कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है जामताड़ा है, देवघर है, रांची है या पलामू है, तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर में किया जाता है। ये क्या मेला क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है, ठीक है। इसमें से शिव मनोकामना है ना, शिव के मनोकामना ज्योतिष लिंगों में से जल अपवर्तित किया जाता है, जिसमें बहुत सारे बोलबम भी जाते हैं, ठीक है। देखिए मंडा पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंडा पर्व कब मनाया जाता है, तो मंडा पर्व जो है वैशाख माह की है ना अक्षय तृतीया को आरंभ किया होता है, ठीक है। तो वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। मंडा पर्व कब मनाया जाता है, तो वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। और इसमें से किसको पूजा किया जाता है, तो महादेव की पूजा किया जाता है, ठीक है। कौन सा है ना भगवान को पूजा किया जाता है, तो महादेव का। इस पर्व में उपवास करने वाले पुरुष को है ना भगता और महिला को वृत्ति और शौखताई ना कहा जाता है, ठीक है। इसमें से क्या होता है ना कि भोक्ता है ना, जैसे कि भोक्ताओं को धकते हुए है ना अंगारों पर चलना होता है, ठीक है, जिसे फूल खुंदी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, फूल खुंदी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यहाँ पर क्या भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को दो वर्गों में बांटा गया है, ऑस्ट्रेलिया और द्रविड़ीय, ठीक है। तो और क्या है, द्रविड़ीय भाषा वर्ग के मुकुट, उरांव और मालको, सोरिया, पहाड़िया भाषा आती है। अन्य सभी भाषाएं बोली और है ना बोली को ऑस्ट्रेलिया भाषा समूह में किया जाता है। तो इसमें से क्या है कि सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर बांग्ला भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए है ना ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है, ठीक है। तो जनजातीय समूह में सबसे ज़्यादा है ना क्या प्रचलन, तो लोक कथाएँ, प्रेत कथाएँ, है ना जंगल गाथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए झारखंड के क्षेत्रीय साहित्य में जनजातीय सही का है ना मतलब कि साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासियों साहित्य लोक कथाओं, पहेलियाँ एवं लोकगीतियों है ना लोकगीतियों से भरा पड़ा है, ठीक है। इसमें से दिन प्रतिदिन साधारण बातों, तथ्यों एवं अनुभवों में मतलब कि अनुभव से बड़े ही रोचक तथ्य से दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का है ना विश्वकोश माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का है ना विश्वकोश माना जाता है। इसकी रचना कब हुई थी, तो 1915 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये फादर हाफमैन की अन्य प्रमुख रचना मुंडारी फास्ट प्राइमर या मुंडारी ग्रामर ये सब बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है, ठीक है। तो पुराणों के मुताबिक झारखंड का जो है देवघर जो है झारखंड का बैद्यनाथ जो मंदिर है अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि बैद्यनाथ मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के किस शहर में क्या है हुड़को झील स्थित है, ठीक है। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है, तो देखिए झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुड़को झील स्थित है। या छोटा है ना गोविंदपुर के है ना टेकलो कॉलोनी के बीच स्थित टाना मोटर्स द्वारा निर्मित एक क्या है कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि खुदाई करके जो बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा जमशेदपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देवघर के जो शिव मंदिर है ये इनका निर्माण कौन कराया था, तो देखिए गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा है ना क्या है पुरनमल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा पुरनमल, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरनमल जो है 1514 से 1515 के आसपास करवाया था, ठीक है। इसी वंश के राजा है ना चंद्रमौलेश्वरी सिंह के मंदिर के है ना गुंबद पर स्वर्ण कलश का स्थापना करवाया था, ठीक है, जिसमें से इसको बताया गया था 12 ज्योतिर्लिंगों में से बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजनीय पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं।
ठीक है। तो झारखंड सरकार द्वारा जो है इसमें से देखिए कब लागू किया गया था, तो 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर 2011 सॉरी 21 को लागू किया गया था। ठीक है। इसमें से किसको बताया गया था, तो 60 वर्ष या उससे अधिक है ना जो वृद्ध है उनको देना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल, ठीक है, स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को है ना पायलट जिला के रूप में चुना है। ठीक है। तो इसलिए रांची, दुमका, लातेहार या खूंटी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खूंटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है गाइस, सोना सोबरन योजना से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो इसका देखिए सोना सोबरन जो है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देख सकते हैं इस योजना में 10 रुपये के धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा, ये सत्य हो सकता है। तो देखिए मैं इसका व्याख्या कर देता हूँ कि सोना जो है सुब्रम योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा लाभार्थी को है ना अत्यंत क्या है कि अन्य योजना के लाभार्थी परिवार को 6 माह के अंतराल में धोती है ना लुंगी, साड़ी प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो हेमंत सरकार द्वारा 23 सितंबर का हुआ था, तो 23 सितंबर को हुई थी 2011 के है ना 11 में, जो दुमका से की गई थी। ठीक है। और क्या था कि इस योजना का स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना धोती कुर्ता और साड़ी वाला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। ठीक है। तो उस स्टेडियम का नाम बताना है जो हाउस ऑफ झारखंड है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले ना विद्रोही शहीद कौन थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाबरा पहाड़िया के नाम से है ना जिसे जाना जाता है ना, तो मतलब कि जाबरा पहाड़िया के नाम से कौन जानते हैं, तो तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी है ना 1750 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था। ठीक है। तो मुंडा विद्रोह का दूसरा जो था अग्रणी नेता कौन था, तो रसिया मुंडा, विनोद मुंडा या गया मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो है ना तजना नदी के तट पर स्थित है एटहीड गाँव, ठीक है, के निवासी है ना बिरसा मुंडा के सेनानायक मुंडा है ना मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता थे। ठीक है। तो रसिका मुंडा या विनोद मुंडा ये सब मतलब कि क्या थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रसिका मुंडा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में कथन चुने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड बजट के 2024 और 25 सॉरी 23 और 24 का कथन। ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा नेता है झारखंड का जिसको जन्म दिवस पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री है ना मंत्रिमंडल के निर्यात अनुसार 15 नवंबर को प्रतिभा बहादुरी आदिवासी सेना स्वतंत्रता सेनानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में लिया गया है। विदित हो और झारखंड के महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्मदिन के अवसर पर लिया गया था, जो उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो JSPLS द्वारा आदिवासी नामक आदिवासी ज्वेलर्स ब्रांड लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिवासी। ठीक है। तो झारखंड के करीब 15,000, ठीक है, कितना हज़ार, 15,000 सखी मंडलों के है ना क्रेडिट की है ना लिंकेज के जरिए अर्थात मदद के लिए इंडियन ऑफ द JSPL के बीच MOU हुआ था। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा है ना आदिवा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह का ऑथेंटिक में है ना मतलब क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।